So hello everyone, welcome to the third problem, which is the prefixing. And ठीक है, take your time to read the problem. I will count to 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Again a pretty simple problem. Let's say ये वाला केस ले लेते हैं. Not this one, I guess. Yeah, not you man, just a second. कोई खुद से केस बना लेते हैं. ठीक है, सी एक केस मैं खुद से बना के बता देता हूँ. 2, 2, 3 समथिंग लाइक दैट. अब देखो हमें क्या करना है. अच्छा ओके, मैंने क्वेश्चन तो बताया नहीं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू नीड टू, एक आपको एक एरे दिया है और आपको एक सेकेंड एरे बनाना है सच दैट उसके प्रीफिक्स में, मतलब जो सेकेंड एरे उसके प्रीफिक्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो ऊपर है. मतलब क्या, ऊपर 7 आया ना, तो एटलीस्ट अभी तक इस इंडेक्स तक सेकेंड वाले एरे में एक 7 होना चाहिए. जैसे अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है क्या, अब तक 1 था क्या इससे पहले, नहीं, तो हमें यहाँ पे 1 ही डालना पड़ेगा. अब तक एक एटलीस्ट 1 चाहिए. 2 था क्या अब तक इस एरे में प्रीफिक्स में, नहीं, तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा. अब यहाँ पे 2 है तो 2 था क्या इस एरे में अब तक, एक भी, हाँ एक 2 था, तो हमें यहाँ पे 2 डालने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए बस याद रखो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं. अब 3 था क्या अब तक एरे में, नहीं था, तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा. ठीक है, अब 7 था क्या एरे में, नहीं था, तो मतलब सॉरी 7 था क्या एरे में, हाँ ऑलरेडी था, तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं एक से ज़्यादा होगा चलेगा, पर कितना भी चलेगा. तो अब ऐसा हो गया. तो अब क्या कंडीशन इसके ऊपर, अब ये समझ में आया ये स्ट्रिंग का, ये एरे तक हम कैसे पहुँचे ये समझाना. 7 अब तक था क्या इससे पहले एरे में, कुछ नहीं था, तो हमें 7 डालना पड़ा. फिर 1 था क्या अब तक एरे में, कुछ नहीं था, तो हमें 1 डालना पड़ा. 2 था क्या एरे में, कुछ नहीं, तो हमें 2 डालना पड़ा. 2 था क्या इससे पहले एरे में, हाँ 2 था, तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं. फिर 3 था क्या एरे में अब तक इससे पहले, नहीं था, तो हमें यहाँ पे 3 डालना पड़ा. फिर 7 था क्या एरे में इससे पहले, हाँ था, तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया हमने. अब ये होने के बाद क्या है, ये जो ब्लैंक है इसको भरना है. तो ये ब्लैंक हम कैसे भरेंगे, हमें इसके लिए कंडीशन दी है. वो कंडीशन क्या है कि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट होना चाहिए. तो अब लॉजिकली यहाँ पे मैं इन्फिनिटी वैल्यू डाल सकता हूँ, पर एक और कंडीशन है कि इसमें भी जो सेकेंड एरे है इसमें भी जो एलिमेंट्स डालोगे ना वो फर्स्ट एरे में प्रेजेंट होने चाहिए. मतलब यहाँ पे मैं 8 नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि 8 नहीं प्रेजेंट है. या 9 नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं मैक्स क्या डाल सकता हूँ 7. तो ऑब्वियस ही चीज़ है ना, मैं 7 ही डाल दूंगा. दिस विल बी माई लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट वैल्यू. क्यों ऐसा, अरे सोचो, अब तक 7 चाहिए था तो 7 डालना पड़ा, अब तक 1 चाहिए था तो 1 डालना पड़ा, अब तक 2 चाहिए था तो 2 डालना पड़ा. अब यहाँ पे 2 डालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तो मैं कौन सा एलिमेंट डालूंगा, मैं मैक्सिमम एलिमेंट डालूंगा. क्यों, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट मिल जाए. अब आप बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पे 3 डाल दो और फिर लास्ट में जो बचेंगे वहाँ पे 7 डाल दो. दिस विल बी अ वैलिड आंसर. पर प्रॉब्लम क्या है, ये लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट तो नहीं है, क्योंकि 7 अगर पहले आएगा 3 बाद में आएगा तो वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, ना कि 3 पहले आना एंड 7 बाद में, राइट. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना पहले हम लोग मैक्स एलिमेंट डाल सकते हैं उतना पहले डालेंगे. पर मैक्स एलिमेंट 7 इससे भी पहले डाल सकते हैं क्या एक बार, और बाद में 2 नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे जब आया तब तक एटलीस्ट एक 2 चाहिए था जो यहाँ पे नहीं था. तो फिर इस वजह से 2 यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे. तो आप बोलोगे अच्छा तो 2 यहाँ पे डाल दो, 7 को एक और आगे भेज दो. तो सॉरी 1 क्या था, 1 2 7 था. तो यू कैन से ओके ऐसा करो कि 2 यहाँ पे डाल दो और 7 को यहाँ कहीं डाल दो. तो ऐसे केस में 1 कहाँ आएगा, नहीं आएगा. अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो ये तो छोटा बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 7 था तो जो कि बड़ा था. तो बेसिक फंडा ये है, जहाँ तक जब तक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो प्रेजेंट नहीं है अब तक एरे में, उसको वही एलिमेंट डालना पड़ेगा, नो ऑप्शन. उसके बाद जहाँ पे ऐसा मौका मिल रहा है कि वहाँ पे यू कैन स्पेस, मतलब कुछ कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट डाल दो, मैक्सिमम एलिमेंट. तो मैक्सिमम पहले से कैलकुलेट करके रखो कि ओरिजिनल एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और उसको वहाँ पे इंसर्ट कर दो, सिंपल. तो आई होप समझ में आया होगा. कुछ नहीं करेंगे, एक मैक्सिमम मेंटेन करेंगे एंड एक सेट मेंटेन करेंगे कि अब तक हमने कौन से एलिमेंट डाल दिए. तो साइज़ तो लेनी है हमें, एंड वो ले लिया हमने. देन पूरा एरे इनपुट लेना है, वो भी ले लेते हैं. एंड देन हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए. तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए एरे में ट्रेवर्स करते हैं एंड वी विल सिंपली जस्ट चेक कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा. तो मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कोमा आई. इससे हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया. अब हमें क्या करना है, एक सेट मेंटेन करना है जिसमें हम ये मेंटेन करेंगे कि अब तक कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं. तो हम जाएंगे फॉर और आई इक्वल टू 0
i लेस देन n i प्लस प्लस। अब इसके अंदर जाके क्या करना है हमें, हम चेक करेंगे कि अगर वो एलिमेंट पहले से मिल चुका है तब तो हम लोग मैक्सिमम पुट कर देंगे कि हाँ वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को डाल सकते हैं। पर अगर वो एलिमेंट अब तक नहीं मिला है तो क्या करेंगे, हमें वही एलिमेंट डालना पड़ेगा, सी आउट एरे ऑफ आई। ये तो क्लियर होगा सबको। और फिर हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को डाल देंगे सेट में कि हाँ हमें वो एलिमेंट अब मिल चुका है। तो ऐसे ही करके हम लास्ट में जाएंगे एंड वी विल प्रिंट एन, मतलब एंड ऑफ लाइन। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको रन करके देख लेते हैं, आई गेस एक्सेप्ट हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। बट स्टिल लेट्स ट्राई इट एंड 5523897117 लेट्स सी सबमिटिंग सैम्पल टेस्ट किस आई गेस पास हो रहे हैं। सो या लेट्स सी, so yeah it is getting accepted. So yeah, this was about the third problem. So let's meet after a sip of water for the fourth problem. Thank you.